बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की जेल में बंद भारतीय छात्र विशाल जूट की, जिसको 15 अक्टूबर को रिहा करने का आदेश ऑस्ट्रेलिया की एक अदालत ने दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक एनएसडब्ल्यू विभाग के लोक अभियोजकों ने जूट पर लगाए 8 नस्लीय आरोपों को हटा दिया है। इस मामले में ऑफ इंडिया ने जूट के वकील से उसकी रिहाई की पुष्टि की है। विशाल को कथित तौर पर 16 सितंबर 2020 और 14 फरवरी 2021 के बीच हुए झगड़ों के 3 मामूली आरोपों के लिए दोषी ठहराया गया। अंतिम सुनवाई में अदालत में विशाल के वकील ने जूट को खालिस्तानियों की ओर से उकसाए जाने का वीडियो भी पेश किया। इसी वीडियो के कारण ये विवाद हुआ था। जिन आरोपों के लिए जूट को दोषी ठहराया गया है, उसके लिए उसकी गिरफ्तारी के दिन 16 अप्रैल 2021 से 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। इस तरह अब जूट की सजा 15 अक्टूबर 2021 को समाप्त होने जा रही है। तो अब जेल में बंद भारतीय छात्र विशाल जूट 15 अक्टूबर को रिहा होगा। और अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने वेब पोर्टल, यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया में चलने वाली फर्जी खबरों पर चिंता जताई है। एक मामले की सुनवाई के दौरान गुरुवार को कोर्ट ने कहा कि इस तरह की मीडिया पर कोई नियंत्रण नहीं है। बिना जिम्मेदारी के बदनाम करने वाली खबरें यहां पर चलाई जा रही हैं। ये खबर नहीं, बदनामी का घर। नियंत्रण नहीं सोशल मीडिया पर। घर घर पहुंच रही झूठी खबर। फर्जी खबरों पर सुप्रीम चिंता। बेजा नहीं है सुप्रीम कोर्ट की चिंता। ये चिंता ऐसी है जिससे आम जन है परेशान। अहम पद और संस्थाएं हो रही हैं बदनाम। अब इसी तस्वीर को देख लीजिए। सड़क पर बिखरा है खून, वर्दी वाले धब्बा मिटा रहे हैं। लोग इसे किसानों का खून बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर कहा यह जा रहा है, सड़क पर यह खून हरियाणा के करनाल में पुलिस की तरफ से विरोध कर रहे किसानों पर लाठी चार्ज के बाद फैला है। इसके जरिए हरियाणा की सरकार और पुलिस को बदनाम किया जा रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि इस तस्वीर का सरोकार जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले से है। अब इसी तस्वीर को देख लीजिए। इसे गुजरात के वायनाड के डीपीएस का बताया जा रहा है। यह तस्वीर उस वीडियो की है जिसमें एक आदमी छोटी बच्ची को उसके बालों से खींचकर बेरहमी से पीटता दिखा। दावा किया गया कि वीडियो में दिख रहा शख्स डीपीएस स्कूल का एक मुस्लिम शिक्षक है, जबकि सच्चाई यह कि यह तस्वीर छत्तीसगढ़ की है, जहां भूत भगाने का आडंबर किया जा रहा है। ये तस्वीरें सिर्फ एक बानगी हैं। वेब मीडिया और यूट्यूब पर हर रोज ऐसी हजारों खबरें चलाई जा रही हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। 3 जजों की बेंच की अध्यक्षता कर रहे चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा, अगर आप यूट्यूब पर जाएं तो आपको दिखेगा कि कैसे आराम से झूठी बातें चलाई जा रही हैं। आम लोगों की तो बात ही क्या की जाए, यहाँ संस्थाओं और जजों तक के बारे में भी बदनाम करने वाली झूठी बातें दिख जाएंगी। इतना ही नहीं, अक्सर सामान्य जानकारी को सांप्रदायिक रंग दे दिया जाता है। इससे देश की भी बदनामी होती है। चीफ जस्टिस यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, ये प्लेटफॉर्म सिर्फ शक्तिशाली लोगों की सुनते हैं। किसी मामले में ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जवाब मांगा जाए तो वे जवाबदेही से पल्ला झाड़ लेते हैं। फेक न्यूज फैलाने पर नियंत्रण की व्यवस्था बनाने की बात कोर्ट पहले से ही कर चुका है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में तबलीगी जमात से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान ये बातें हुई। इस मामले पर अगली सुनवाई 6 हफ्ते बाद होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात करते हैं सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं की, जिसको लेकर बेहतर दावे जरूर किए जाते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की लापरवाही का खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ता है। बल्लभगढ़ में अस्पताल में अंधेर गर्दी का आलम देखिए कि गर्भवती महिला ने ऑटो में ही बच्चे को जन्म दिया। बल्लभगढ़ एम्स अस्पताल की शाखा का ये पूरा मामला है, जहां डॉक्टर्स और स्टाफ की बड़ी लापरवाही सामने आई है। परिजनों के मुताबिक आधे घंटे तक महिला प्रसव पीड़ा से तड़पती रही, लेकिन कोई भी कर्मचारी मदद के लिए आगे नहीं आया। सवाल ये है कि ये कैसी स्वास्थ्य सेवा है? क्या लापरवाह डॉक्टर्स और स्टाफ पर कार्यवाही होगी? एक ऑटो में महिला अपने बच्चे को जन्म देती है और अस्पताल प्रबंधन को इसकी खबर तक नहीं होती। गेट के बाहर मैं 10-15 मिनट खड़ी थी। अब मैं नहीं थी, मेरा पता ही नहीं था कि कहाँ डॉक्टर बैठे, कहाँ
बैठते हैं। मेरा मालूम नहीं था, मैं ढूंढने लगी। वहाँ से फिर कल नहीं इमरजेंसी में लेके जाओ। वहाँ गई तो वहाँ 10 और लग गया था। दोनों में लगा आधा घंटा हो गया और थोड़ी देर के बाद निकल के आई, मैडम ले गई अंदर। तो क्या बच्चे सही है? बच्चा सही है। तो कहाँ हुआ था बच्चा? बच्चा ऑटो में हुआ था। और अब खबर हिमाचल से, जहां सेब के गिरते दामों पर दिए बयान पर बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर घिरते नजर आ रहे हैं। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर पर जमकर हमला बोला। कुलदीप राठौर ने कहा कि महेंद्र सिंह ठाकुर बागवानी विरोध मंत्री हैं और बागवानों के जले पर नमक छिड़कने का काम करते हैं। बता दें कि महेंद्र सिंह ठाकुर ने बागवानों को क्रेट में डालकर खुली मार्केट में सेब बेचने की सलाह दी थी। कितने वर्षों से बागवानी मंत्री है, क्या उन्होंने बागवानों की सुध ली? अब जब बर्फबारी हुई, ओलावृष्टि हुई, कभी वो बागवानों से मिलने गए, किसानों से मिलने गए, उनका क्या योगदान रहा है? मैं तो हमेशा कहते आया हूँ कि वो बागवानी विरोधी हैं। और अभी जब जो हमारा सेब बहुल क्षेत्र है, वहाँ बहुत जो है मातम का वातावरण है, क्योंकि जिस ढंग से दामों में गिरावट आई है, बागवान जो है गाड़ी में डालो और खुले में मार्केट में बेचो। उससे क्या है कि जो पेटी का आपका खर्चा है वो खत्म हो जाएगा, ट्रे का खर्चा खत्म हो जाएगा, आपका ग्रेडिंग का खर्चा खत्म हो जाएगा, आपका पैकिंग का खर्चा खत्म हो जाएगा। 4 खर्चे कम हो जाएंगे। जो सेब है वो एज इट इज सेब से लेकर के ये जो यहाँ सेब खरीदते भी हैं, बतानी खरीदते भी हैं, ये भी आगे जाकर के फिर उन पेटियों को दोबारा से खोलते हैं, दोबारा से उनको पैक करते हैं। तो जो हमारा ओवर एक ऐसा सेब जो है जो 25 से 28 किलो चले जाता है 18 से 20 वाली पेटी में, वो भी उसका फायदा भी हमारे बागवान में। और अब खबर कांगड़ा के नूरपुर से, जहां के मलकाल इलाके में 2 गुटों में खून संघर्ष हो गया। जमकर लाठी डंडे बरसाए गए। एक गुट के लोग परिवार के लोगों पर कहर बनकर टूटे। क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, जो सामने आया उस पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। और यहां भी इस जानलेवा हमले की वजह जमीनी विवाद ही बताई जा रही है, जिसको लेकर एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए ये लोग। देखो देखो कैसे मार रहे हैं ये सारे। बस कर, बस छुड़ाओ छुड़ाओ लगी। ये देखो 2 औरतें जादू असर मार रखा। ये देखो सारे ही परिवार ने इन्होंने। देखो देखो। और अब खबर चंबा से। चंबा के तीसा में एक पिकअप गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में गाड़ी सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जब लोगों को हादसे की खबर मिली, गाड़ी करीब 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी। गाड़ी में ड्राइवर समेत 3 लोग सवार थे, जिनका हादसे के काफी देर तक कोई पता नहीं चल पाया था। ये 3 लोग पानी के तेज बहाव में बह गए। हालांकि सर्च ऑपरेशन में घटनास्थल से करीब 1 किलोमीटर दूर तीनों के शव बरामद कर लिए गए। चंबा के तीसा का मार्ग बेहद खतरनाक है। यहाँ अक्सर ड्राइवर की मामूली सी चूक जान पर भारी पड़ जाती है। इससे पहले भी तीसा की सड़कों पर कई जानलेवा हादसे हो चुके हैं। दुखद हादसा है। हमने नौजवान 19, 22 और इस तरह से 41-45 साल के बंदे को खोया है। इस पे हम लोग देखते हैं, मैंने प्रशासन को कहा है कि पूरी जांच बिठाएंगे कि क्या कारण रहे हैं इसमें, और साथ ही साथ जो प्रभावित परिवार हैं उनको फौरी राहत जो है वो 10-10 हज़ार रुपये हमने दे दी है। मैं तो लोक निर्माण विभाग को अपनी तरफ से और अपने यहाँ के क्षेत्रीय लोगों की तरफ से आगाह करना चाहूँगा कि ये जो चंबा से तीसा सड़क मार्ग है, ये बहुत ही कई जगह संकरा है, बहुत ही कई जगह विकट स्थिति में है, जहाँ पर ना तो क्रैश बैरियर हैं और ना ही कहीं पर भी इन्होंने पैराफिट का इंतजाम किया।